तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे, देखिए 2DG नाम की ड्रग जो है वो मार्केट में कोरोना से लड़ने के लिए जो आ गई है। अब गाइस देखेंगे हम कि ये जो ड्रग है ये काम किस प्रकार करती है, कोरोना में किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार उसे मारने की कोशिश करते हैं, और उसी का साथ देखेंगे कि इसका नाम 2DG जो है वो एक्चुअल में क्यों रखा गया। साइंस के स्टूडेंट अगर है तो हमें इस बात को पता होना चाहिए कि क्यों इसका नाम 2DG है, ये किस प्रकार काम करती है। कभी कभी क्या होता है, हम 4-5 लोग बैठे होते हैं, ये टॉपिक निकलता है और हमें पता कुछ नहीं होता, तो थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले देखिए कि इसका नाम जो है वो 2DG क्यों रखा। अब इसका मीनिंग होता है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। देखिए जो हम ग्लूकोन डी खाते हैं, पता है आपको, ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोन डी, बस यही ग्लूकोज है, कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या इसके फॉर्मूला में थोड़ी छेड़खान करके ये जो 2DG बनाया है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक ग्लूकोज ही है, सिर्फ ग्लूकोज का बहिरुपया है, यानी बहिरुपया यानी ये नकली ग्लूकोज हम इसको कह सकते हैं। ये ग्लूकोज जो है वो नकली ग्लूकोज हम कह सकते हैं। एक्चुअल में ये एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कैंसर के लिए बनाई गई थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं दिया, तो इसकी रिसर्च चली और इसका जो अभी यूज है वो कोरोना के लिए जो है वो हो रहा है। देखिए ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला है C6H12O6 और इसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे HOH और यहाँ पे जो मैंने डॉट निकाली, यहाँ पे हर एक पे है कार्बन और यहाँ पे है, और ये जो 6 नंबर का कार्बन है वो ये है, यानी एक नंबर का कार्बन 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, और इसी को हम बोलते हैं C6H12O6। आप इसका पूरा जो फॉर्मूला है वो गिन लीजिएगा। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को इन्होंने क्या किया, ये जो 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ पे जो 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ पे ये OH है, तो इस OH को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन डिलीट करके इस ऑक्सीजन को डिलीट किया। किस ऑक्सीजन का, नंबर 2 पोजीशन का जो ऑक्सीजन था वो डिलीट किया, और ये जो है वो नया ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया। यानी इस पोजीशन पे सिर्फ ऑक्सीजन जो था वो डिलीट करके ये नया स्ट्रक्चर जो है वो बनाया, इसीलिए इसका नाम रखा गया। 2 नंबर का ये कार्बन एटम था, यहां से जो है वो ऑक्सीजन डिलीट करने की वजह से इसका नाम रखा 2D का मीनिंग होता है डीऑक्सी, यानी डिलीटेड, ऑक्सीजन को डिलीट किया, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। अब ये मैंने कहा कि एक बहुरूपिया है, यानी ये नकली ग्लूकोज है। अब देखिए ये जो हमारा ओरिजिनल ग्लूकोज है ये हमारा नॉर्मल सेल है, ठीक है। सबसे पहले आप ये आपको नेम कहां से आया वो समझ गया। अब देखते हैं नॉर्मल सेल में क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल सेल है, बॉडी में खुशी से झूम फिर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है। देखिए जब हम ग्लूकोज हमारे बॉडी में लेते हैं, जब गाइस हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज जाता है इस सेल में, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, वहां पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए थीम बताता हूं डायरेक्टली क्या होता है। ये नॉर्मल सेल है, आपको पता है सेल से जो है वो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं। देखिए सेल में ग्लूकोज गया, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज जाता है तो लास्ट में इस ग्लूकोज से बनती है एनर्जी, एनर्जी यहां पे रिलीज होती है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये जो सेल के जाने के बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनता है, क्रेब्स साइकिल होती है, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये जो सेल है इसे जब ग्लूकोज मिलता है तो इसको एनर्जी जो है उसमें आ जाती है। सेल को एनर्जी मिल गई, यानी हमें एनर्जी मिल गई, हम जो है वो एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसा चलते रहता है। अब होता क्या है, जब ये कोरोना का वायरस है ये जब इस सेल को इन्फेक्ट करता है, यानी सेल पे जब आ जाता है, तो कोरोना जो है वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई यानी 1 से 4 नहीं बना सकता, 4 से 8, 10 जो बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, उसका इन्फेक्शन हो जाने के बाद जो मात्रा उसकी बढ़ती है वो देखिए कैसे बढ़ती है। अब ये हमारा नॉर्मल सेल था, अब यहां पे मान के चलो ये कोरोना वायरस आ गया, ठीक है। अब ये कोरोना वायरस यहां पे आने के बाद इसको एनर्जी की जरूरत होती है मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी ये 2 से 4 बनाएगा, और कोरोना वायरस हमारे बॉडी में बनाने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे ये नॉर्मल सेल था, ये जो ग्लूकोज ले रहा था, ये ग्लूकोज लेने के बाद एनर्जी जो रिलीज हो रही थी, ये एनर्जी ये वाला जो कोरोना वायरस है ये ले लेता है, और इस एनर्जी का यूज करके ये और कोरोना वायरस को जो है वो बनाता है, जिसको हम कोरोना वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसा कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी बन रही है उस एनर्जी की वजह से ये और जो है वो बढ़ा रहा है सब कुछ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, और इसकी वजह से और एक क्या होता है, देखिए ये जब ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन भी हमें लगता है, जो हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, वो भी इसका भी रीजन आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है, ये ड्रग आपने ली, ठीक है। अब ये ड्रग कैसे काम करती है हमारे बॉडी में वो देखेंगे। अब होता क्या है, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल है। अब यहां पे मान के चलो कि ये जो है वो कोरोना वायरस ने एंट्री मार दी। अब ये ड्रग लेने के बाद इस ड्रग का खासियत बात यह है कि ये
लास्ट में एनर्जी देती नहीं है। ये नकली, मैंने क्या कहा, नकली ग्लूकोज है ये लेने। ग्लूकोज का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी को रिलीज करना, पर ये एनर्जी को रिलीज नहीं करता, वो ग्लाइकोलिसिस होता ही नहीं, इसका स्टॉप हो जाता है। तो देखिए यहां पे मान के चलो कि आपने जो है वो ये कोरोना वायरस है, इसको जरूरत किस बात की है, इसको जरूरत है एनर्जी की मल्टीप्लाई होने के लिए। बॉडी में अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी के बगैर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, ये ड्रग ली। अब ड्रग लेने के बाद क्या हुआ, यहां पे जो है वो ग्लूकोज गया। अब ये जो कोरोना वायरस था इसको भी लगा कि यार ओरिजिनल ग्लूकोज है तो ये भी ये लेगा, पर होगा क्या, यहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज ही नहीं होगी। अब इसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, सेल जो है वो एनर्जी तैयार नहीं कर पाएगा, तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये खुद भी अगर लेता है तो एनर्जी का कोई रिलीज ही नहीं होगी। इसके वजह से क्या होगा, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 जो है वो कोरोना वायरस बना ही नहीं सकेगा। और एनर्जी ना मिलने की वजह से ये भी खुद जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो मर जाएगा। तो ये एक्चुअल में थीम है। और यूनिकनेस इस ड्रग का ये है कि अब सेल तो यार नॉर्मल सेल भी हो गए और जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए सेल है वो भी हो गए। तो ये ड्रग सिर्फ उन्हीं सेल के पास जाता है जिन्हें कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है, यानी जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उन्हीं सेल के पास जो है वो ये ड्रग जाता है। अब देखिए यहां पे और एक बात समझ लीजिए, 42% जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इंटेक जो है वो रिड्यूस होता है। यानी जो कोरोना वायरस जो यहां पे एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत होता है। अब ग्लूकोज ये जा रहा है यहां पे और एनर्जी पे कन्वर्शन ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सेव होता है वो बाकी के फंक्शन के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन लोगों का कम हो रहा है वो भी यहां पे कम नहीं होता। 42% ऑक्सीजन हमारे बॉडी का सेव होता है। 42% यानी बहुत बड़ी मात्रा होगी, तो ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी का कम नहीं होगा। तो चांसेस है कि हम कोरोना से जो है फाइट कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि ये ड्रग पे ही हम जो है वो पूरा डिपेंडेंट है, तो ये दूसरे जो अभी उपचार चल रहे हैं उससे थोड़ा हेल्प करेगी, उसमें मदद करेगी। तो ये इस प्रकार जो है वो वर्क करती है, इस प्रकार जो है वो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन भी सेव करती है। ये आसान भाषा में जो है वो बताने की कोशिश की कि आम भी इंसान समझ सके कि ये 2 डिजिट ड्रग जो है वो किस तरह काम करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह हमारे बॉडी से बचाती है। गाइस अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।